आज हम एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न की चर्चा करेंगे। लोगों का एक विषय है कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा। इस पर तमाम लोगों का तर्क आता है। तमाम बुद्धिजीवी इसको जानना चाहते हैं कि आखिर सत्य क्या है। आज हम इसी सत्य की खोज में वेदों और ग्रंथों का सहारा लेते हैं और जानते हैं कि आखिर सत्य क्या है। पहले मुर्गी हुई या अंडा, वेदों और ग्रंथों के आधार पर अंतिम सत्य क्या है। पहले मुर्गी हुई या अंडा, यह प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। यह प्रश्न केवल जीव जंतु तक सीमित नहीं, बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन चक्र और ब्रह्मांड की रचना से जुड़ा हुआ है। भारतीय शास्त्रों में सृष्टि की रचना को लेकर जो सिद्धांत मिलते हैं वे इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से बयां करते हैं। मनुस्मृति में प्रमाण मिलता है। मनुस्मृति के अध्याय 1 श्लोक 19-20 में कहा गया है, अप पूर्व सृज्य ब्रह्मा ताशु वीर्यम अपाक्षिपत तत्संभावेत दृष्ट द्वंद अभवत व्योम। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने जल की रचना की और उसमें अपने सृजन शक्ति वीर्य छोड़ी, जिसमें एक अंड उत्पन्न हुआ। यह अंड ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया। यही कारण है कि हमारा ब्रह्मांड ही अंड की उत्पन्न हुआ माना गया है। ब्रह्मांड शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा धन अंड बराबर ब्रह्मांड, इसका अर्थ है अंड की अवधारणा सृष्टि की सबसे पहले तत्वों में से है। वेदों में हिरण्यगर्भ का वर्णन है। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ समवर्तताये भूतस्य जातये पतिरेकाशीत। हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण अंडा जो सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुआ, यह अंड ही बाद में ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ और इसी से समस्त सृष्टि की रचना हुई। तो यहाँ भी प्रमाण मिलता है कि अंडा सबसे पहले था। भागवत पुराण के दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 26 में सृष्टि के क्रम का वर्णन है, जिसमें कहा गया है, सर्वप्रथम महत्त्व, फिर अहंकार, तत्पश्चात पंच महाभूतों की रचना और फिर जीव योनि की रचना हुई। और जीव योनियों में जो 4 प्रकार बताए गए, उनमें अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न, पिंडज अर्थात गर्भ से उत्पन्न, उद्भिज अर्थात जो धरती से उत्पन्न हो, और स्वेदज जो पसीने और कचरे से उत्पन्न हो। भागवत के अनुसार सबसे पहले अंडज जीवों की उत्पत्ति हुई। अंडज के पहले होने का तात्विक आधार अंडज जीव जैसे पक्षी, सरीसृप, जलचर प्रकृति के सीधे संपर्क से उत्पन्न होते हैं। उन्हें विकसित होने के लिए गर्भाशय की आवश्यकता होती है। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में जब कोई संरचित शरीर नहीं था, तब अंडज जीवों की उत्पत्ति अधिक स्वाभाविक थी। यह क्रम वैदिक और पौराणिक दोनों ग्रंथों में समान रूप से मिलता है। इसके बाद हम जानते हैं कि दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। सांख्य और वेदांत में स्पष्ट है कि सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति से हुई। प्रकृति में सत्व, रज और तम 3 गुण विद्यमान हैं जो सृजन के चक्र को चलाते हैं। यह चक्र अनादि और अनंत है, लेकिन उसमें भी क्रम होता है। बीज पहले आता है और फिर वृक्ष होता है। वेदांत दर्शन कहता है आत्मा अनादि है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन जब रचना होती है तो पहले सूक्ष्म बीज
अर्थात अंड उत्पन्न होता है, फिर उससे विकसित रूप अर्थात मुर्गी। इस प्रकार दोनों ही दर्शनों के अनुसार पहले अंडा होता है। कबीरदास जी की वाणी में भी एक बहुत ही गूढ़ संकेत मिलता है। कबीर साहब ने कहा है, अंडा फूटा पंच शब्द बाजे, मुर्गी हुई बिना अंडा आजे। यह प्रश्न प्रतीकात्मक है, आत्मा और शरीर के संबंध को दर्शाता है, लेकिन साथ ही इशारा करता है कि बिना अंडे की मुर्गी की कल्पना नहीं है। वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, भागवत पुराण, सांख्य और वेदांत सभी स्रोत इस ओर स्पष्ट करते हैं कि पहले अंडा हुआ, फिर मुर्गी उत्पन्न हुई। यह न केवल दार्शनिक और शास्त्रीय दृष्टि से उचित है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यही सत्य है। इसलिए स्पष्ट है कि सर्वप्रथम अंडा हुआ, फिर उसके बाद मुर्गी आई। धन्यवाद।